भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कम उम्र में ही अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक ऐसा नौजवान जो मौत से नहीं डरता था। उसका नाम था भगत सिंह। साल 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था। घर में देशभक्ति का माहौल था। बचपन से ही भगत सिंह अंग्रेजों की क्रूरता देख रहे थे, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 1919, जलियांवाला बाग मसर्रस। सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, तो अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और उसी दिन तय कर लिया, अब जिंदगी सिर्फ देश के लिए जीनी है। समय बीतता गया और भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। उनका मानना था कि सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। साल 1928 में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। यह बदला था लाला लाजपत राय की मौत का। भगत सिंह और उनके साथियों ने दिखा दिया कि भारत के युवा अब डरने वाले नहीं हैं। साल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। वे चाहते थे कि अंग्रेज सरकार भारतीयों की आवाज सुने। बम फेंकने के बाद भी वे भागे नहीं। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में भी भगत सिंह का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। पूरा देश उनकी बहादुरी से प्रेरित होने लगा। फिर आया 23 मार्च 1931। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी देने का फैसला सुनाया। कहा जाता है कि फांसी से कुछ मिनट पहले भी भगत सिंह हंस रहे थे और फिर वे मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही वे अमर हो गए। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जो इंसान अपने देश से सच्चा प्यार करता है, वह मौत से भी नहीं डरता। आज भी जब भारत में इनकलाब जिंदाबाद गूंजता है, तो हर दिल में भगत सिंह की याद जिंदा हो उठती है।